जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता यह स्टैंडर्ड 6 का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, चाहे जीएससीबी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ से हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, काफ़ी सारी डेट्स हमें जो है याद रखनी होती है, बट उन सभी की शुरुआत जो है वो हमारे इसी पॉइंट से होती है जिनका नाम है टाइमलाइन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूर इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर लगे हुए इस बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको जो है वो मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर थिंग का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टाइमलाइन। आज हम 2023 में है, तो भाई 2023 तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई पॉइंट तो जो है वो सेंटर पॉइंट रहा होगा। मतलब कि जहाँ से कैलकुलेशन ईयर्स की शुरू हुई वो क्या है, तो भाई वो पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारा बन जाता है बर्थ ऑफ जीसस। जी हाँ, बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस। मतलब कि इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस, जीसस का बर्थ हुआ, उसी दिन से जो है वो ईयर का काउंटिंग स्टार्ट हो चुका। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और हम आगे बढ़ते गए। अगर हमें कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि आज 2023 में हम लॉर्ड जीसस के 2023 साल बाद यहाँ पर है। तो मन में ये भी सवाल आया होगा कि अगर जीसस के बर्थ के बाद इतने साल काउंट हो सकते तो जीसस के बर्थ के पहले से काउंटिंग जो है वो किस तरह होती थी। तो भाई कहीं ना कहीं इसको जो है वो मैथ का एक कॉन्सेप्ट जिनको आप नंबर लाइन कहते हो वो जो है इसमें लागू होता है। कुछ हद तक तो दिखते हैं भाई, नंबर लाइन में आपने देखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो होते हैं। जिस तरह से +1 +2 -1 -2 इस तरह से जो है वो नंबर लाइन चलती है, ठीक उसी तरह का ये कुछ कॉन्सेप्ट है। समझते हैं इसको। जीसस का बर्थ जिस पॉइंट पर हुआ उसके बाद धीरे धीरे जो है हम साल पे आगे बढ़ते गए, तो उस चीज़ को हम क्या बुलाने लगे, उस चीज़ को हम बुलाने लगे एडी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, और इसका ये मतलब भी होता है कि इन द टाइम ऑफ गॉड। काफ़ी सारे बच्चे गलती कर देते यहाँ पर कि एडी को जो है वो आफ्टर डेट मान लेते। मान लो कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चल रहे हो और एडी को आफ्टर डेथ मान रहे हो, तो भाई जहाँ पर जीसस का बर्थ हुआ और कुछ साल तो भाई जीसस भी जिए होंगे ना। सो जीसस के जन्म से मृत्यु तक का समय तो आपने गाया भी कर दिया भाई। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें एडी को जो है वो एनो डोमिनी कंसिडर करना है, ना कि आफ्टर डेथ। और एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द टाइम ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान के यानी कि गॉड के समय में। तो भाई इसी तरह से 0 के बाद 1, मतलब कि जो एक साल बीता लॉर्ड जीसस के बर्थ के बाद, तो हमने कहा भाई 1 एडी खत्म हुआ, 2 एडी खत्म हुआ, 3 एडी, ऐसे करके करके आज हम जिस जगह पर है, जिस समय पर है, यानी कि 2023 में, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2023 में हम लोग हैं भाई। तो कहीं ना कहीं हमने जीसस के बर्थ के बाद 2022 साल ख़त्म कर लिए और 2023वां साल जो है वो चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ठीक उसी तरह कि जीसस के बर्थ के पहले जो भी साल हो चुके होंगे या फिर जो भी समय गए होंगे, वो आप कह सकते हो कि भाई 0 से अगर आप 1 की तरफ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि भाई जीसस के बर्थ के पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले। तो इस तरह से जो है आप अपनी कैलकुलेशन जो है इसके रिगार्डिंग आप कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो उसको हम बोलेंगे, अगर हम लॉर्ड जीसस के बर्थ के पहले जाते तो उसको हम अपना बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पर याद रखना आपको बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी दुविधा भी है कि अगर हम इस चीज़ों को एडी और बीसी जो है कंसिडर कर रहे हैं तो भाई काफ़ी जगहों पर जो है आपको सीई और बीसीई भी देखने को मिलता है। तो सीई और बीसीई क्या है, तो भाई ये कुछ नहीं है, एडी और बीसी के ही अलग अलग नाम हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी जो है हमें सोर्सेस के थ्रू ये पता चलती है कि भाई कुछ लोग ऐसे थे जो कि नॉन क्रिश्चियन थे, तो उनको ये जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया है बर्थ जीसस का, तो कहीं ना कहीं जो है उनको ये पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें लॉर्ड जो है उनको नहीं मानना, हम लॉर्ड जीसस का बर्थ है ये नहीं मानेंगे। तो उनके लिए जो है यहाँ पर 2 वर्ड आए, वो है कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। मतलब कि अगर आप एनोडोमी यानी कि इन द टाइम ऑफ गॉड कंसिडर कर रहे हो तो साथ में आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि हम कॉमन एरा में चल रहे हैं। मतलब कि आज की डेट अगर हम देखें कि भाई 2023 है तो भाई 2023 को आप एडी भी बुला सकते हो और 2023 को आप
CE भी कह सकते हो, यानी कि कॉमन एरा। वी आर इन 2023 कॉमन एरा, यस यू कैन से एज वेल एज सेम थिंग। आप कह सकते हो कि भाई अगर आप BC को कुछ साल पहले आप गिन सकते हो, जीसस के बर्थ के कुछ साल पहले आप BC कह सकते हो, सेम लाइक दैट आप बिफोर कॉमन एरा भी बुला सकते हो, मतलब कि कॉमन एरा के पहले। तो ये भी चीज़ आप जो है ध्यान में रखोगे भाई। चलिए अब इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। आप सभी ने महाभारत के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि तकरीबन 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध जो है वो हुआ था। हमें कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि अप्रॉक्स 5160 ईयर्स अगो, यानी कि तकरीबन 5160 साल पहले महाभारत जो हुई थी। हालांकि ये फिगर फिक्स नहीं है, एक अप्रॉक्स फिगर लिया गया है। तो इस फिगर के अनुसार कि भाई आज की डेट से, यानी कि यहाँ से अगर हम 5160 साल पीछे चलते हैं तो कहीं ना कहीं जब महाभारत हुई थी तो हम उतने पीछे गए हैं। क्लियर? तो अगर हमें अब टोटल चाहिए कि भाई अगर लॉर्ड जीसस के बर्थ के कितने पहले साल अगर महाभारत हुई है तो ये हमें जो है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई टोटल जो जितने ईयर है, यानी कि 5160, उसमें से AD वाले, यानी कि लॉर्ड जीसस के बर्थ के बाद वाले ईयर को हम माइनस कर दें, यानी कि 2023 को हम अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जो फिगर मिलेगा वो है 3137, यानी कि 3137 साल किससे पहले? लॉर्ड जीसस के बर्थ से पहले। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड जीसस के बर्थ से पहले 3137 साल पहले महाभारत हुई थी। और अगर आज की बात करें तो आज से तकरीबन 5160 पहले जो है वो महाभारत का जो है युद्ध हुआ था। इसीलिए यहाँ पर ये फिगर हमें जो है वो डिनोट किया। तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल था। चलिए अब आगे बढ़ते। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर जो हम ले सकते कि हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर हम 0 को सेंटर पॉइंट, यानी कि लॉर्ड जीसस का बर्थ कंसिडर कर रहे हैं, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो वो क्यों है? और साथ में कहीं ना कहीं ये भी सवाल आता है कि क्या सच में 25 दिसंबर जो है वो लॉर्ड जीसस का बर्थ डेट है? इसके लिए काफ़ी सारी अलग अलग थियरीज जो है वो वर्क करती है। 4 हिस्टोरियंस मैथ्यू, ल्यूक, मार्क एंड जॉन के हिसाब से कुछ अलग अलग डेट्स जो है हमें कैलेंडर के हिसाब से मिली है। मैथ्यू हमें बताते हैं 41 जनरेशन्स के बारे में, जिनमें इब्राहिम से जीसस तक का जिक्र है, जबकि ल्यूक हमें बताते हैं 59 जनरेशन्स के बारे में, जिसमें गॉड से जीसस तक का जिक्र किया गया है। अ डेट 25 दिसंबर इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर एज अ ऑफिशियल बर्थ डेट ऑफ लॉर्ड जीसस। सो भाई कहीं पर भी मेंशन नहीं करी गई है, ऐसा इंटरनेट कहता है, एज वेल एज काफ़ी सारे सोर्सेज भी कहते हैं कि भाई 25 दिसंबर जो है वो कोई एक निश्चित जो है आप डेट नहीं कंसिडर कर सकते। बात करते जब भी इनका बर्थ हुआ बेथलेम में, तो बेथलेम की ये बात है कि भाई वहाँ जो है वो पले बड़े हुए, वहाँ से आगे जो है वो उन्होंने जो है वो आगे काम किए। तब ग्रीक हिस्टोरियंस के अनुसार ये कहा जाता है कि जब सूरज का जो है उद्भव कहीं ना कहीं हुआ, तब विंटर का सीज़न जो है वो शुरू हुआ, और उसी के बाद जो वो सीज़न साइकिल जो है वो शुरू हुआ, और तब तकरीबन जो समय होगा वो दिसंबर होगा, ऐसा वो लोग मानते थे। तो ग्रीक हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग वो लोग जो कि इनकी वर्शिप भी, यानी कि हमारे सन की वर्शिप भी करते थे, पूजा भी करते थे, हमारे सन को पूजते भी थे। इन्हीं कुछ थ्योरीज के आधार पर ग्रीक हिस्टोरियंस ने 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को जो है वो लॉर्ड जीसस का बर्थ डेट बता दिया गया। तो यही कुछ थियरीज थी भाई। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारी इस वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल अवकाश नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।